हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि टूटे हुए स्पॉन्ज से एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा थीम केक कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो ऊपर का लेयर जो थोड़ा सा टूटा हुआ था ना, उसे काट के हटा दिया है और बाकी बचे हुए पार्ट को ना 3 लेयर में कट किया है। गाइस, कई बार क्या होता है ना, जब हम केक बेक करते हैं तो हमें टेम्परेचर का आइडिया नहीं मिल पाता है, वो ओवर हीट हो जाता है जिसकी वजह से ओवर बेक हो जाता है और हमारा केक फट जाता है। तो यहाँ पे ना हमें डरना नहीं है। ये इस चीज़ का सिंबल है ना कि हमारा केक कच्चा नहीं, हमारा केक बहुत अच्छे से बेक हुआ है, बस ऊपर से थोड़ा सा फट गया है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में दिखाए गए तरीके से ना फटे हुए पार्ट को हटा देंगे और बाकी बचे हुए पार्ट को अपने इच्छा अनुसार चाहे तो 3 लेयर में कट कीजिए और चाहे तो 2 लेयर में कट कीजिए। तो इस तरह से मैंने जो सबसे ऊपर वाला लेयर था ना, जो थोड़ा सा टूटा हुआ था, उसे सबसे नीचे रखा है, शुगर सिरम से सोक किया है और पाइपिंग बैग की मदद से क्रीम लगाया है। पैलेट नाइफ की मदद से चारों तरफ से इक्वली स्प्रेड किया है। हमें यहाँ पे क्रीम को ना चारों तरफ इक्वली स्प्रेड करना है। तो अब हमारा जो क्रीम है वो चारों तरफ इक्वली स्प्रेड हो चुका है। अब हम इसके ऊपर ना थोड़े से चॉकलेट चंक्स डालेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे ना चॉकलेट केक बना रही हूँ और उन्होंने स्पेशल कहा था कि मुझे केक के अंदर ना चॉकलेटी फ्लेवर चाहिए, मुझे चॉकलेट पूरा भरपूर मात्रा में चाहिए। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर चॉकलेट चंक्स डाले हैं। उसे पैलेट नाइफ की मदद से चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। इसके साथ ही हमारा जो दूसरा लेयर था उसे भी रखा है और सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे रिपीट किया है। पहले शुगर सिरम से सोक किया है और फिर क्रीम लगाया है। शुगर सिरम से सोक करने से क्या होता है ना, हमारा जो केक है वो ज़्यादा ड्राई टेक्सचर में नहीं होता है, वो थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाता है। और जब भी आप शुगर सिरम सोक करें ना, तो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग करना चाहिए हमें। कुछ लोग क्या होते हैं ना, जो ज़्यादा मॉइस्ट केक खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग थोड़ा ड्राई खाना पसंद करते हैं। तो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग ना हमें इसे मॉइस्ट करना होता है। तो हमने यहाँ पे सेकंड लेयर को भी शुगर सिरम से सोक कर लिया, क्रीम लगा लिया। इसके ऊपर हमने चॉकलेट चंक्स डाला है और इसके साथ ही हमने यहाँ पे डाला है चॉकलेट गनाश बना करके रखा था, वो डाला है। इसे चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड करेंगे और इस तरह से हमारा जो ये सेकंड लेयर है वो भी बन के तैयार हो चुका है। गाइस, आज के इस थीम केक में ना आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिसने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा ना, वो बहुत कुछ सीख लेगा और जिसने इसे मिस कर दिया ना, वो बहुत कुछ मिस कर देगा। क्योंकि मैं इस थीम केक में ना बहुत से टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगी कि हमें कैसे एक नॉर्मल से स्पॉन्ज को इस्तेमाल करके एक अच्छा सा प्यारा सा थीम केक बनाना होता है। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर जो थर्ड लेयर है वो भी रख दिया है और जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है ना, पैलेट नाइफ की मदद से उसे हटा लिया है। तो फिर तीसरी लेयर के साथ भी हमने सेम प्रोसेस रिपीट किया। शुगर सिरम से सोक किया, पाइपिंग बैग से क्रीम लगाया और पैलेट नाइफ की मदद से इक्वली स्प्रेड किया है। पाइपिंग बैग से हम जब भी क्रीम लगाते हैं ना, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि केक में ना हर तरफ जो क्रीम का लेयर होता है वो इक्वल होता है। कई बार क्या होता है ना, क्रीम कहीं कम कहीं ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जब हम पाइपिंग बैग का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हर तरफ जो है ना क्रीम हमारा इक्वल अमाउंट में होता है। तो आप देख सकते हैं हमने इसका आइसिंग कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है ना, हमने उसे रिमूव कर दिया है और उसके बाद इसकी आइसिंग करने के बाद ना हमने इसे फ्रिज में करीब 10 मिनट के लिए रख दिया। इस तरह से हमारा क्रम कोटिंग तैयार हो चुका है। अब हमें जो थीम केक बनाना है ना, उस थीम केक के लिए मैं पहले मॉडल तैयार करूँगी। तो हमने अपने केक के मेज़रमेंट के हिसाब से ना बटर पेपर लिया है और उसे 3 इक्वल पार्ट में काटा है। दोनों पार्ट को मैंने अलग रख दिया है और एक पार्ट को लिया है और उसको वीडियो में दिखाए गए तरीके से ना ट्रायंगल के शेप में फ़ोल्ड किया है और जो ट्रायंगल शेप फ़ोल्ड किया ना, उसे हम काट के अलग कर लेंगे। बस वीडियो में जिस तरह से दिखाया जा रहा है ना, एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए और फिर आप इस केक को ना अपने घर में ट्राई कीजिए। विश्वास कीजिए, बहुत ही सुंदर बन के तैयार होता है ये। तो आप देख सकते हैं, जो हमने पहला वाला पार्ट काट के रखा था और दूसरा वाला पार्ट जो ट्रायंगल में काटा, और अब ये रहा तीसरा पार्ट।
तो इसका भी हम मेज़रमेंट लेंगे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है ना, इसे भी हम काट के हटा लेंगे। तो गाइज़ अब तो आप गेस कर ही सकते हैं ना कि हमारा ये थीम केक क्या बन रहा है। बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि क्या बन रहा है ये। तो जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट काट के हटाया था ना, उसे यहाँ पे नीचे रखेंगे और जो दो ट्रायंगल काट के निकाला था ना, उस ट्रायंगल को हम साइड में रखेंगे। तो इस तरह से अब तो आपको ये क्लियर हो चुका है कि ये बन क्या रहा है। गाइस कुछ नहीं बन रहा है, नंबर 4 का केक बन रहा है। 4 नंबर का केक बन रहा है। तो बस इसके लिए मैंने सबसे पहले इस तरह से पेपर को काट लिया है और अब इसी मेज़रमेंट के हिसाब से ना मैं अपने केक को भी कट करूँगी। आप देख सकते हैं कि केक के साइड को काट के मैंने स्क्वायर शेप में इसे बना लिया है। अगर आपके पास स्क्वायर शेप का केक मोल्ड है तो आपको साइड से काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा केक मोल्ड क्या था ना, वो रेक्टेंगल शेप में था, इसलिए मैंने साइड से काट के हटाया है और इसे हमने 3 इक्वल पार्ट में कट कर लिया। अब हमें जिस बेस पे बनाना है ना, उस बेस पे सबसे पहले थोड़ा सा क्रीम लगाएंगे और सबसे पहला वाला पार्ट हम यहाँ पे सेट करेंगे। इसके साथ ही अंदर के साइड में जो पार्ट है ना, वहाँ पे ब्लू कलर की क्रीम लगाएंगे, क्योंकि अभी इस थीम केक में ना बहुत सा सस्पेंस है, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। अब हमने जो ट्रायंगल शेप में बटर पेपर काटा था ना, उसे रखेंगे और ठीक उसी मेज़रमेंट में काट करके जो हमने स्टैंडिंग लाइन बना के रखा है ना, उसके बगल में उसे रख देंगे और उसके साथ ही हम इसमें भी अंदर के साइड में ब्लू कलर की क्रीम लगा देंगे। अब बारी है तीसरे वाले पार्ट की। तो हमने जिस तरह से बटर पेपर को काटा है ना, बस उसी तरह से हमें केक के ऊपर रखते जाना है और उसे काट करके उसकी जगह पर उसे रखते जाना है। गाइज़ इस थीम केक में ना आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपको इसमें ये सीखने को मिलेगा ना कि एक नॉर्मल से स्क्वायर शेप के केक को इस्तेमाल करके किस तरह से मैंने 4 नंबर का केक बनाया है। तो इस तरह से हमने इसे रख दिया है, हमारा 4 नंबर अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो किनारे किनारे में जो पार्ट दिख रहे हैं ना, वहाँ पे पाइपिंग बैग की मदद से क्रीम लगाएंगे और फिर पैलेट नाइफ की मदद से ना इसे इक्वली स्प्रेड करेंगे। गाइस हम होम बेकर्स के पास ना हर शेप का मोल्ड नहीं होता और हमारे पास कब किस तरह का ऑर्डर आएगा ये हमें खुद नहीं पता होता है। सच पूछे तो जब मेरे पास ये ऑर्डर आया था ना, तो खुद मैं कंफ्यूज थी कि मैं इसे बना पाऊँगी या नहीं। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, अपने काम को कभी ना नहीं कहते हैं। तो इसलिए मैंने इस ऑर्डर को लिया, एक्सेप्ट किया और इसे बनाया। तो मैं अपने इस वीडियो में ना आप लोगों को भी यही चीज़ सिखाऊंगी कि अगर आप लोगों के पास कोई भी ऑर्डर आता है तो आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना, हमें उसे एक्सेप्ट करना है। तो बस इस तरह से हमारा जो ये 4 नंबर का स्ट्रक्चर है वो तैयार हो चुका है। अब साइड में मैंने ब्लू कलर की क्रीम को लगाया है और ऊपर की तरफ ना मैंने यहाँ पे वाइट व्हिप्ड क्रीम में 2 ड्रॉप सुपर रेड कलर डाला है और उसे पाइपिंग बैग की मदद से लगा करके छोटा वाला स्क्रैपर लिया है। छोटे वाले स्क्रैपर का इस्तेमाल करके ना इक्वली स्प्रेड किया है और ये काम ना हमें बहुत ही सावधानी से करना है। तो इस तरह से जो है ना हमारा ये 4 नंबर केक अब लगभग तैयार हो चुका है। अंदर में भी ना हमें पैलेट नाइफ की मदद से ब्लू कलर स्प्रेड करना है और जो पार्ट थोड़ा जो कहीं कहीं पे खुला खुला सा दिख रहा है ना, हमारा स्पॉन्ज कहीं कहीं दिख रहा है, वाइट कलर दिख रहा है, उसे ना हम पाइपिंग बैग की मदद से पाइपिंग बैग में ना ब्लू कलर की क्रीम भरेंगे और जहाँ जहाँ हमें खाली जगह दिख रहा है ना, वहाँ वहाँ पे उस क्रीम को लगा करके छोटा वाला स्क्रैपर इस्तेमाल करके हमें इक्वली स्प्रेड करना है। अब मैंने यहाँ पे ना ये ब्लैक कलर का फॉन्डेंट लिया है और इस फॉन्डेंट से मैंने बनाए हैं बिल्डिंग्स यहाँ पे, क्योंकि ये जो थीम केक बन रहा है ना, इसके लिए यहाँ पे बिल्डिंग का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। बच्चे तो इस सुपर हीरो के ज़बरदस्त फ़ैन होते हैं। अब आप इस पिक्चर को देख के थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं कि कौन सा सुपर हीरो बन रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो फॉन्डेंट था इसे लगा लिया है, इसे ब्रिक्स के शेप में बना करके इसे यहाँ पे लगा दिया है। अब इसके साथ ही हमने यहाँ पे न्यूट्रल जेल लिया है। न्यूट्रल जेल को ना हमें यहाँ पे 2 कलर चाहिए।
तो इसलिए हमने इसे 2 कटोरी में अलग अलग रखा है। पहली कटोरी में ना मैंने यहाँ पे 2 ड्रॉप सुपर रेड कलर डाला है, उसे अच्छे से मिक्स किया है और हमें जो कलर चाहिए ना वो कलर हमारा बन चुका है। इसे पाइपिंग बैग में फिल किया है और चारों तरफ इक्वली स्प्रेड किया है। तो इस तरह से हमारा जो ये न्यूट्रल जेल है वो स्प्रेड हो चुका है। और यहाँ पे हमने ना पैलेट नाइफ़ का मदद लिया है। पैलेट नाइफ़ की मदद से ना इसे अच्छे से स्प्रेड किया है। पहले हमें यहाँ पे पैलेट नाइफ़ से स्प्रेड करना और बाद में फाइनल टच देने के लिए ना यहाँ पे हमें वो छोटा वाला स्क्रैपर इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से हमारा जो ऊपर का लेयर है वो तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पे किनारे किनारे में ना ब्लैक कलर का बॉर्डर तैयार करना है। तो इसके लिए भी मैंने सेम चीज़ किया है। 2 चम्मच न्यूट्रल जेल लिया और उसमें 1 बूंद ब्लैक कलर डाला है, उसे अच्छे से मिक्स किया है, पाइपिंग बैग में फिल किया है और पाइपिंग बैग का मुंह ना बहुत ही पतला रखा है मैंने यहाँ पे। इस तरह से हमने यहाँ पे ब्लैक कलर का बॉर्डर तैयार कर लिया है। और अब तो आप गेस कर ही सकते हैं कलर देख करके, बिल्डिंग देख करके कि ये कौन सा केक बन रहा है। अभी तक आप गेस नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं, आप आगे चल के गेस कर लेंगे। तो गाइज़ इस वीडियो में ना बस देखने वाली बात है कि किस तरह से एक सिंपल से टूटे हुए स्पॉन्ज का इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पे ये थीम केक बनाया है। सच पूछिए तो ये थीम केक ना मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग केक था कि पता नहीं मैं इसे बना पाती या नहीं बना पाती, लेकिन उन्होंने बहुत ही ये किया था कि नहीं, हमें 4 नंबर का केक चाहिए। मेरा जो बेटा है वो बहुत बड़ा फ़ैन है सुपर हीरो का। फिर मैंने बोला ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। और मैं इस कोशिश में मैं कितनी सफल हुई हूँ ये तो मुझे नहीं पता। ये जिनके पास जा रहा है केक वो देखेंगी और जब वो कमेंट देंगी ना तब हमें पता चलेगा कि मैं अपनी इस कोशिश में कितनी सफल हुई हूँ। तो इस तरह से ब्लैक कलर का न्यूट्रल जेल हमने तैयार किया था, उससे हमें यहाँ पे छोटे छोटे जाले बनाने हैं। और इस डिज़ाइन में हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है ना कि हमने एक सेंटर पॉइंट चूज़ करना और उसी सेंटर पॉइंट से हमें सारे जाले बनाने हैं। तो गाइज़ अब तो आप लोग बता ही सकते हो कि जाले कौन से सुपर हीरो में जाते हैं। तो गाइज़ अब यहाँ पे सस्पेंस होता है ख़त्म। मैं बना रही थी यहाँ पे स्पाइडरमैन केक, और जो यहाँ पे मैंने टैग्स इस्तेमाल किए हैं ना ये सारे एडिबल हैं, ये सारे शुगर सीड हैं। अगर आपको इन्हें ख़रीदना है ना तो मैं आपको इनका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसे परचेज़ कर सकते हैं। और गाइज़ जब मैंने इसे फ़ाइनल टच दिया ना तो जो ब्लू कलर की मैंने आइसिंग की थी ना, ब्लू कलर के क्रीम से जो आइसिंग की थी वो ना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए ना मैंने दोबारा से एक पाइपिंग बैग लिया, उसमें ब्लू कलर की क्रीम को फिल किया और छोटे छोटे पर्ल्स वाले डिज़ाइन बना करके ना इसे कवर कर दिया है। और जब वो पर्ल्स वाला डिज़ाइन बना के कवर किया ना तो गाइज़ यकीन मानिए ये बहुत ही सुंदर बना था। तो गाइज़ अब यहाँ पे ना रात के 2 बज रहे हैं। तो सुबह होते ही सबसे पहले मैंने अपने केक की फिनिशिंग का काम किया है। पाइपिंग बैग में वाइट कलर का क्रीम भरा है और छोटे छोटे डॉट्स बनाए। जो ब्लैक कलर की बिल्डिंग थी ना उसके ऊपर डॉट्स बना के कंप्लीट किया। और साथ ही जो हमारा बचा हुआ डिज़ाइन था, जो मैंने पर्ल्स नहीं बनाए थे, उस पर पर्ल्स बना करके कंप्लीट किया है। और इसे मैं बहुत ही पास से आपको दिखाऊंगी ना कि बनने के बाद ये कैसा दिखता है, इसकी फ़िनिशिंग कैसी कंप्लीट हुई है। तो आप देख सकते हैं बनने के बाद, बहुत ही पास से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। और गाइज़ ये केक ना हमारा बन के तैयार हुआ था करीब 2 केजी का, और इसका चार्ज किया मैंने 1000 रुपये। तो गाइज़ आपने मेरे वीडियोस को देखा, इसके लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी कुकिंग, टेक केयर।